नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आजमगढ़ में यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस के आह्वान पर जिला शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष नदीम खान के नेतृत्व में विदेश मंत्री को संबोधित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध विराम हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग के समय मोदी सरकार का अनुपस्थित रहने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। शहर अध्यक्ष मिर्जा बरकतुल्ला बेग ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में जॉर्डन द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग के समय मोदी सरकार का अनुपस्थित हो जाना शांति और अहिंसा पर आधारित भारतीय मूल्यों के विपरीत है। इससे हमारी अपनी उपनिवेशवाद विरोधी परंपरा भी कलंकित हुई, जबकि भारत को छोड़कर सारे के सारे सार्क देशों ने फिलिस्तीन में नरसंहार के खिलाफ और शांति बहाली के लिए यूएनजीए में वोट दिया है। इससे पहले भी भाजपा सरकार ने 2014 में गाजा संकट के दौरान इजराइल के युद्ध अपराधों के लिए उस पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए 2016 में संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से भारत ने खुद को बाहर रखा। मोदी सरकार की यह विदेश नीति उनकी दूरदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष कन्हैया राव ने कहा कि भारत ने इजराइल की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसे शामिल करने के खिलाफ भी मतदान किया था। भारत ने सदैव फिलिस्तीन मुद्दे पर नर्म रुख रखा, क्योंकि दोनों के बीच का संबंध साम्राज्यवाद विरोधी भावना पर आधारित है। भाजपा सरकार की यह विदेश नीति देश के चेहरे को भारतीय संविधान से इतर खड़ा कर रही है। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष नज्म शमीम ने कहा कि हमारी मांग है कि परंपरागत विदेश नीति के अनुसार भारत सरकार फिलिस्तीन में युद्ध विराम में सक्रिय भूमिका निर्वहन करे। विचारधारा और राजनीति के स्तर पर भारत के लिए फिलिस्तीन का समर्थन करना जरूरी है, जो कि न्यायोचित भी है। इस अवसर पर कौशल कुमार सिंह, मोहम्मद आमिर, मुन्नू मौर्य, रियाजुल हसन, डॉक्टर मोहजुम, अशफाक अंसारी, एडवोकेट असलम अबू सहमा, सहरिया नीलू, अफजल मंतराज, यादव, अबीबुल रहमान, हासिम मुबारकपुर, शफी उज़मा आदि मौजूद रहे। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मैं नदीम खान, कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज किस चीज़ को लेकर आपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है, जो फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके खिलाफ वोटिंग का मामला था और उसमें मोदी सरकार की गैर हाज़िरी, ये हमारे मुल्क की जो नीति थी पहले की, उसके खिलाफ है। आप सब ये जानते हैं, सारे लोगों को पता है कि इसराइल के ज़रिया जिस तरह से फ़लस्तीन में बमबारी की जा रही है, जिस तरह से वहशियाना हमला हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल और रिहायशी इलाकों को खंडहर में तब्दील किया जा रहा है। अभी आज रात में जिस तरह से वहाँ पर हमला हुआ है, छोटे छोटे मासूम बच्चों की जानें जो है चली गई हैं। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का रुख हमेशा जो है वो मजलूमों के साथ रहा है। ये आज कोई नई बात नहीं है। इस सरकार से पहले, मोदी सरकार से पहले जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, सारे लोगों ने फ़लस्तीन का साथ दिया था और फ़लस्तीन से हमदर्दी हिंदुस्तान की। हमने अधिकारी महोदय से ये कहा कि हमारा ये ज्ञापन जो है आप विदेश मंत्री तक आप पहुँचाएँ, और हमारी ये मांग है कि चूँकि हमेशा जो है इस तरह से होता रहा है कि फ़लस्तीन के पक्ष में हिंदुस्तान की सरकार रही है, चाहे जो भी, चाहे जो है अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, सभी प्रधानमंत्री जो है वो फ़लस्तीन के साथ थे। इसलिए हम चूँकि भारतवासी होने के नाते हम ये चाहते हैं कि ये सरकार भी फ़लस्तीनियों के साथ है।
जी अपना परिचय दीजिएगा। मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आज आपने आजमगढ़। ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा ज्ञापन? आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, जो इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर बम गिरा के जो नरसंहार किया जा रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को जो मारा जा रहा है रिहायशी इलाकों में, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में युद्ध विराम के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें हमारे देश की सरकार ने जो है सरकार जो है अनुपस्थित रही। तो इससे बड़ा खेद का विषय है, क्योंकि भारत देश जो है हमेशा जो है गुटनिरपेक्ष रहा है और शांति का संदेश दिया है। लेकिन ये वर्तमान सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है कि अपनी विदेश नीति को एकदम बिगाड़े चली जा रही है, और जिसकी हम निंदा करते हैं। क्या मिला आपको अधिकारी? अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको विदेश मंत्री तक जो है आपके ज्ञापन को पहुंचाएंगे और इस पर कार्रवाई करवाना चाहेंगे। मैं कौशल कुमार सिंह AICC सदस्य हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस आज का। किसी लेकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या है? आज हम लोग माइनॉरिटी सेल के जिलाध्यक्ष नदीम भाई के नेतृत्व में यह ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित था। यह मुख्य रूप से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम को लेकर जो भारत का रोल रहा है वह काफ़ी खेदजनक है। यासिर अराफात और फिलिस्तीन भारत के सच्चे शुभचिंतक रहे हैं। उन लोगों ने हर मौके पर, हर जगह पे भारत का साथ दिया है। आज की मोदी सरकार का रुख मानवता विरोधी है। ये इजराइल को शह दे रहे हैं। वोटिंग में यह तृतीय विश्व युद्ध का दस्तक दे रहा है। यह युद्ध दो खेमों में पूरा विश्व बट गया है। मानवता तार तार हो रही है। अस्पतालों पर, रिहायशी इलाकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। आतंकवाद के विरुद्ध उनकी किसी कार्रवाई का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो गाजा में आके आम रिहायशी को, आम फिलिस्तीनियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह उसमें दखलंदाजी दे के इस युद्ध को रोकने में अपना मदद करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।